वर्कशीट 9 जो शेड्यूल की गई है 26 जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वही हमारा जो डिटरमाइनेंट्स है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, हमारा जो चल रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मोर और मोस्ट के बारे में। ठीक है, मोर का जो मीनिंग होता है हिंदी में, ठीक है, वो होता है अधिक। ठीक है, और मोस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अत्यधिक। ठीक है, जब जैसे मतलब किसी चीज़ की अधिकता और अधिकता बोली जाए, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देन हमारा जो मोर होता है, वो मोर के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो मोर इज द कंपैरेटिव फ्रॉम ऑफ द मोर इज द कंपैरेटिव। ठीक है, मोर जो होता है, मोर इज द कंपैरेटिव फ्रॉम ऑफ द मच एंड मेनी। जो मोर है ये मच और मेनी का कंपैरेटिव है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का कंपेयर करता है। ठीक है, किसी भी अलग दूसरे चीज़ से, इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, तुलना। तो इट इंडिकेट्स ए ग्रेटर अमाउंट और नंबर देन दैट इज इंडिकेटेड बाई मच और मेनी। ठीक है, यानी कि ये क्या हमें इंडिकेट करता है, एक ग्रेटर अमाउंट को, एक बड़े अमाउंट को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का अधिकता एक बड़ा अमाउंट को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, देन हम अब मोस्ट को देख लेते हैं। मोस्ट का हमारा क्या लिखा है। ठीक है, फिर मोस्ट का हमारा है मोस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री। क्या है हमारा मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। ठीक है, मोस्ट इज ए सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मेनी एंड मच। हमारा जो मोस्ट है ये मेनी और मच का सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, मेनी और मच का सुपरलेटिव, ये हमारा क्या था, ये हमारा कंपैरेटिव था, यानी कंपेयर होता है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो इट इंडिकेट्स द ग्रेटेस्ट इन नंबर, यानी कि ये भी मतलब अधिकता, बहुत अत्यधिकता को इंडिकेट करता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इट एटसेट्रा इन कंपैरिजन मोस्ट इज नॉर्मली यूज्ड विथ द। ठीक है, हमारा जो मोस्ट है उसका कंपैरिजन के लिए हमारा नॉर्मली द के साथ ही यूज होता है। ठीक है, द के साथ। ठीक है, तो हमें अब कुछ एग्जांपल दिए इनको हम देख लेते हैं। देन हमें एग्जांपल पहले वाले में दे रखा है, पहले में हमें एग्जांपल में दे रखा है यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट, यानी कि आपको सोना चाहिए जब तक आप हो। ठीक है, इस क्षण आपको सोना चाहिए। किससे कंपेयर किया जा रहा है, मूवमेंट से, एट द मोमेंट से किया जा रहा ना, तो कंपेयर, यहाँ कंपेयर हो रहा है तो हमारा यहाँ क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा एग्जाम्पल सेकंड है जिसमें बोला है दोज हु हैव द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, यानी कि दोज मतलब ऐसा ही नहीं कि जिनके पास पैसा होता है वे खुश रहते हैं। ठीक है, वे अत्यधिक खुश रहते हैं। तो इसमें हैप्पीएस्ट है ना, हैप्पीएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ ना, तो द मोस्ट होगा। ठीक है, देन अब हमें कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। तो यूज मोर द कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी जो हमारा मोर है उसका यूज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दो इन्हीं नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ। ठीक है, कंपेयर करने के लिए नाउन्स और प्रोनाउन के साथ। ऐसे यूज मोस्ट टू कंपेयर 3 और मोर पीपुल, यानी वो हमारा जो मोस्ट है उसमें 3 और मोर पीपुल से हमारा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे कि प्लेसेज। ठीक है, प्लेसेज हमारा हो गया, थिंक हो गया। ठीक है, आइडियाज़ हो गए इनसे। ठीक है, देन हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे ए पीकॉक इज मोर कलरफुल देन ए पैरट। ए पीकॉक इज मोर कलरफुल देन ए पैरट। अब इससे किस चीज़ का कंपेयर, पैरट से एक पैरट से एक मोर का कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, मोस्ट कलरफुल, यानी कि एक जो मोर है वो एक तोते से अधिक कलरफुल होती है। ठीक है, देन हमारा पैरट से कंपेयर किया जा रहा है तो हमारा वहाँ क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, मोस्ट तब होगा जब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यानी कि किसी चीज़ की अत्यधिकता बताई जाए। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकंड है द पीकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, यानी कि सभी चिड़ियों में, मतलब सभी बर्ड्स में पीकॉक जो है एक बहुत ही कलरफुल बर्ड्स है, तो यानी अत्यधिक, यानी वह अत्यधिक कलरफुल बर्ड्स है। ठीक है, पूरे बर्ड्स में। ठीक है, तो उसको और मतलब अत्यधिकता मान जा रही है, तो ये हमारा यहाँ क्या होगा, मोस्ट होगा। देन हमारा थर्ड है विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल्स यू हैव एवर सीन।
अब यहाँ मोस्ट मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसी अत्यधिक कलरफुल एनिमल को देखा, तो यहाँ ये बताया जा रहा है यहाँ पर भी मोस्ट होगा, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है। देन हमें रूल टू में हमें क्या कर रहा है, हमें रूल टू में बताया जा रहा है कि व्हेन व्हेन वी यूज मोर एंड और मोस्ट वी डू नॉट द ER और EST फॉर द एडजेक्टिव, यानी कि हमें अगर मोर और मोस्ट का यूज करते हैं तो हमें ER या EST नहीं लगाते, ठीक है। ER और EST नहीं लगाना है किसी भी एडजेक्टिव के साथ। अब हमें रीड द गिवन सेंटेंस एंड कंप्लीट बाय द राइटिंग मोर मोस्ट, ठीक है। हमें मोर मोस्ट को राइट करना है, ठीक है। हमें कुछ आसान सी में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द कार इज़ द रेडेस्ट एक्सपेंसिव वन, यानी कि जो कार है हमारा वह बहुत ही महंगी है, बहुत, यानी कि किसी चीज़ की यहाँ अत्यधिकता दिखाई जा रही है, यहाँ किसी कंपेयर नहीं हो रहा। तो पहली बात तो यहाँ द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हमारा द है ना, तो यहाँ पर तो मोस्ट तो आएगा ही, और हमारा अत्यधिकता एक्सपेंसिव वन, ठीक है, सबसे अत्यधिक मतलब महंगी है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा मोस्ट, MOST, ठीक है। मोस्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा है फ्लावर्स आर डेडस ब्यूटीफुल देन रॉक्स। हमारा जो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल देन रॉक्स, यानी फ्लावर्स अभी यहाँ रॉक है जो उसे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, उसे सुंदर होता है फ्लावर्स। देन हमें कंपेयर किया जा रहा है ना यहाँ फ्लावर्स और रॉक्स के साथ, तो हमारा यहाँ क्या होगा, जब कंपेरिजन में हमारा किसी का प्रयोग होता है मोर का, देन यहाँ हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिएगा सेकंड वाले में MORE, ठीक है, मोर। देन हमारा थर्ड है माई सिस्टर डैडस इज रिस्पॉन्सिबल देन माई ब्रदर, यानी कि यहाँ सिस्टर को ब्रदर से कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी जो मेरी सिस्टर हैं वे मेरे भाई से अधिक रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। देन यहाँ क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो रहा ना, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है। यहाँ भी हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है, यहाँ भी हमारा मोर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है द कैफ़े सर्व्स द डिलीशियस फूड ऑफ ऑल, यानी ये जो हमारा कॉफ़ी है ये सर्व करता है बहुत ही अच्छी चीज फूड्स को, डिलीशियस फूड को, ठीक है। तो अत्यधिक पूरे ऑल मतलब सभी में ना ये कैफ़े जो है ये सर्व करता है डिलीशियस फूड को, तो अत्यधिकता दिखाई जा रही है, यहाँ किसी कंपेरिजन नहीं हो रहा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा मोस्ट। द भी लगा है तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा डेड एज इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी, हमारे जो इंडियंस हैं, ठीक है, वे हिंदी को समझते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इंडियंस के साथ, ठीक है। तो हमारा बोला है इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी, यहाँ मतलब जितने भी हमारे इंडियंस हैं वे हिंदी को अंडरस्टैंड समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे ही समझते हैं, अत्यधिकता दिखा दी, यहाँ किसी का कंपेयर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ मोस्ट इंडियन वाले, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो मोस्ट होगा, हम अगर यहाँ ऑफ भी होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ होगा, यहाँ मोस्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है, यहाँ ऑफ को काट दिया गया है, तो मोस्ट ऑफ इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दैट इज़ द रेडेस्ट इंटरेस्टिंग लुक आई हैव एवर रेड, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी बुक है ये उन सब से अत्यधिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें किस चीज़ की बताई जा रही है, यहाँ हमारा कंपेयर नहीं, यहाँ अत्यधिकता बताई जा रही है, यानी कि अब वो रेड मतलब उसने ऐसी बुक को कभी उसका सबसे इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है, अत्यधिक इंटरेस्टिंग बुक है, तो द भी यहाँ लगाते हैं, हमारा हो जाएगा यहाँ मोस्ट, ठीक है, यहाँ मोस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा है दे नीड डैश मनी टू रिनोट देयर हाउस, ठीक है, उसे मतलब आवश्यकता है कुछ पैसों की अपने हाउस को रिन्यूट कराने के लिए, कितनी आवश्यकता है,
यहाँ हमारी क्या चीज़ की जा रही है, यहाँ हमें अत्यधिकता बताई जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है हाउस से, ठीक है, यानी उसे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बोला, दे नीड डैश मनी टू रिमूव देयर हाउस, ठीक है, मतलब उन्हें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए, तो यहाँ किसी का कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, नीड किया गया, यहाँ हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है डैश ऑफ माई फ्रेंड्स लाइव नियर माई हाउस, ठीक है। तो हमारा क्या है, मोस्ट होगा यहाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नियर माई हाउस, मेरे मतलब नियर हाउस में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बोला जा रहा है कि जहाँ ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे घर के पास रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर, यहाँ किसी से कंपेयर नहीं किया गया है, ठीक है। देन यहाँ हमारा हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। यहाँ भी हमारे 8वें वाले में हो जाएगा मोस्ट। देन हमारा 9th क्वेश्चन है कि क्रिकेट इज ए डेडस पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया, ठीक है। जो हमारा क्रिकेट है एक पॉपुलर गेम एंड स्पोर्ट है, ठीक है, टेनिस इन इंडिया में टेनिस से हमारा जो क्रिकेट है वो काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट गेम है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है, मोर, क्रिकेट का टेनिस से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ हमारा मोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है वी नीड सम डैश टाइम टू फिनिश द असेसमेंट, ठीक है। देन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, वी नीड सम डैश टाइम टू द फिनिश असाइनमेंट, ठीक है। तो हमें क्या चीज़, हमें इस टाइम की मतलब और आवश्यकता है, उससे टाइम की मतलब कंपेयर किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा मोर, ठीक है, कंपेरिजन हमारा, ठीक है। देन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। देखिए तो हमारा मोस्ट क्या होता है, एक बार मैं आपको बता दूँ कि एक बार अच्छे से मतलब रिवाइज करा दूँ कि जो हमारा मोर होता है वहाँ हमारा कंपेरिजन होता है, ठीक है, किन्हीं दो पीपुल्स के साथ, ठीक है, या नाउन प्रोनाउंस के साथ वो होता है, ठीक है हमारा। और जहाँ मोस्ट होता है, मोस्ट का कहाँ होता है, मतलब वहाँ सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, वहाँ किसी इंसिडेंट की, और अगर हम जनरली बोले तो द के बाद हमारा द के मतलब मोस्ट के पहले हमारा द होता है, ठीक है।